अगला सवाल है, हमने पढ़ा है कि राक्षसों या ध्यानी देवता भगवान शिव सभी को वरदान देते थे, वे ऐसा क्यों करते थे? जिसके पास जो है वह केवल वही दे सकता है। आम के वृक्ष में आम लगे हैं, आप लकड़ी फेंक के मारो कि पत्थर से चोट करो, वृक्ष आम ही दे सकता है क्योंकि उसके पास आम है। इस बात को याद रखना। शिव जैसे व्यक्ति अत्यंत करुणावान हैं, प्रेम से ओतप्रोत हैं, उनके भीतर प्रेम अपनी दिव्यता तक पहुंच चुका है। और याद रखना, साधारण प्रेम का इनकार भी उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने विवाह किया, पार्वती के संग जीते हैं, गृहस्थ जीवन उन्होंने जिया, दमन नहीं किया है, त्याग नहीं किया है, साधारण सहज शरीर की जो स्वभाव है, प्रकृति है, उसके संग जिए हैं और उससे बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। अब उनका प्रेम इतना विराट हो गया है कि जो व्यक्ति उनको नुकसान पहुंचा रहा है उसके प्रति भी उनके मन में प्रेम ही है, करुणा ही है, वे वरदान ही दे सकते हैं। सामने कौन है, क्या है, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे साधारण भावनात्मक प्रेम में, इसको मानवीय प्रेम कहते हैं, उसमें एक लेन देन होता है। दूसरा मुझे सम्मान दे तो मैं उसको सम्मान दूंगा, वो मुझे प्यार दे तो मैं उसको प्यार दूंगा। कल को वो प्रेम देना बंद कर दे तो मेरी तरफ से भी बंदिश लग जाएगी। हमारा मानवीय प्रेम कुछ कुछ व्यापार जैसा है। कुछ हम प्राप्त करते हैं, उसके बदले में हम कुछ देते हैं, पूरी तरह शुद्ध नहीं है। शिव जैसे व्यक्तियों का प्रेम बेशर्त प्रेम है। दूसरा क्या कर रहा है उसका कोई सवाल ही नहीं है। वे जो कर सकते हैं वे वही कर रहे हैं। इस ढंग से देखें। अगला सवाल है, मुझे मौत से नहीं वरन कठिन परिस्थितियों से डर लगता है। अमृत चैतन्य को जानकर मुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि विपरीत घटनाएं तो तब भी जीवन में घटती ही रहेंगी। निश्चित रूप से विपरीत घटनाएं घटती रहेंगी। आपके जागरूक हो जाने से, अमृत चैतन्य को जान लेने से घटनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप में परिवर्तन हो जाएगा। और जो आप कह रही हैं कि मृत्यु से डर नहीं लगता, कठिन परिस्थितियों से डर लगता है, जरा गौर से देखें कठिन परिस्थिति से डर क्यों लगता है, इसका विश्लेषण करें। समझो बीमारी आ गई, आर्थिक रूप से व्यापार विफल हो गया, दिवालिया निकल गया, या परिवार के या मित्रगण कोई नाराज हो गए, छोड़ के चले गए, तलाक हो गया, कि भूकंप आ गया, आपका मकान गिर गया, या अन्य ऐसी कोई घटनाएं। इसमें डर क्या है? डर यही है, हमने सोचा था कि मकान बहुत मजबूत है, यह हमें सुरक्षा देगा। हमने मृत्यु के खिलाफ एक इंतजाम किया था, बचने की कोशिश में मकान सहयोगी था। बाहर खुले आकाश में रहेंगे, धूप ताप बरसात में मरने की संभावना बढ़ जाएगी। हमने एक सुरक्षित किला बनाया था, भूकंप में वो गिर गया, अब हम डरे। मित्रगणों ने छोड़ दिया, परिवार वाले नाराज हो गए, डर किस बात का है? हमने एक सुरक्षा का इंतजाम और किया था, मित्रों के द्वारा, परिवार के द्वारा, घर गृहस्थी के द्वारा, जान पहचान के द्वारा, फेसबुक फ्रेंड्स। हम बड़े खुश थे कि 3000 फेसबुक फ्रेंड्स हैं। एक झूठी सुरक्षा का एहसास। पर याद रखना, जब मृत्यु आएगी कोई फेसबुक फ्रेंड्स, कोई रियल फ्रेंड्स कोई काम नहीं आएंगे। एक दिन डॉक्टर भी कह देंगे कि क्षमा करिए, अब हमारे वश के बाहर है, कोई काम नहीं आएंगे। हमने इंतजाम किया, हमने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है, हमने खूब इंतजाम किया है। लेकिन एक दिन सारे इंतजाम फेल हो जाएंगे, और जब इनमें से कोई चीज़ फेल होती तब हम डर जाते हैं। तो पीछे तो मृत्यु का ही डर है। दिवालिया निकल गया, हमने सोचा था कि धन होगा तो सुरक्षा होगी। क्या आपको पता नहीं है कि अमीर आदमी भी मर जाते हैं?
और तो और डॉक्टरों की औसत उम्र भी उतनी ही है जितनी अन्य लोगों की जो डॉक्टर नहीं हैं। कितनी हैरानी की बात है। उनका चिकित्सा का ज्ञान उनके भी काम तो नहीं आता। फाइनली औसत उम्र वही है, डॉक्टरों की भी बिना डॉक्टरों के बराबर, कोई फर्क नहीं है। राजा भी मर जाते हैं, रंक भी मर जाते हैं, प्रधानमंत्री भी मर जाते हैं, चपरासी भी मर जाते हैं। लेकिन हमने कहीं सोच रखा था कि हम ऊंची पोस्ट पर होंगे, शक्तिशाली होंगे, कोई सुरक्षा हो जाएगी हमारी। हमने बॉडीगार्ड्स खड़े कर रखे थे। वो काफी संभावना है कि यही बॉडीगार्ड एक दिन आप पे बंदूक चलाएगा, क्योंकि वो सबसे निकट है और आपकी नौकरी करते करते वो आपका दुश्मन हो गया है। नौकर हमेशा मालिक के खिलाफ होते हैं। आप उसे आदेश देते हैं, उसकी इंसल्ट होती है, आप उसको कभी डांटते हैं, डपटते हैं, अपमानजनक महसूस करता है, और उसके हाथ में बंदूक भी है। आप सोच रहे हैं कि आपने सुरक्षा गार्ड रखा है। मौत के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं हो सकती, कितने ही गार्ड खड़े रहें, बिल्कुल ईमानदार गार्ड खड़े रहें तो भी सुरक्षा नहीं हो सकती। तो हमारे तथाकथित कठिन परिस्थितियों के भय वस्तुतः मृत्यु के ही भय हैं। इस बात को समझो और तब आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि अपने अमृत स्वरूप को जानकर जब हमें पता चल गया कि मैं मर ही नहीं सकता, फिर इन घटनाओं से हमें कोई भय नहीं लगता। ऐसी घटनाएं बाद में भी घटेंगी, जब आपने अमृत स्वरूप को जान लिया तब भी। लेकिन आप बदल जाएंगे, आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया बदल जाएगा। फिर इन चीजों को आप खेल खेल में लेंगे, गंभीरता से नहीं। अगला सवाल है,